एक शहर में सैम नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही काइंड और दयालु था। उसने एक बिल्ली को देखा बेंच पर बैठे हुए जब वो पार्क से बाहर निकल रहा था घर जाने के लिए। फिर अचानक वो देखता है कि एक कार आ रही है और वो बिल्ली बेंच से नीचे उतर के कार के सामने ही खड़ी हो जाती है। जब कार आने वाली रहती है तब सैम जल्दी से जाता है और उस कैट को बेंच के पास ले जाता है। फिर कार चली जाती है। फिर वो सोचता है कि इस कैट को मैं घर ले जाऊंगा और फिर वो कैट को अपने घर ले जाता है। उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये कैट बहुत ही पतली और बीमार है। हमारे घर में वैसे भी चूहे नहीं हैं और ये इसकी बीमारी की वजह से ये चूहों को भी नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए इस कैट को रख कर कोई फ़ायदा नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ वहाँ जहाँ से तुम इसे लेकर आए हो। लेकिन सामने अपने बेसमेंट में अपनी कैट को रखा, मॉम को बिना बताए या फिर अपनी सिस्टर क्लोई को बिना बताए। उसने दोनों को नहीं बताया था और कैट को रोज़ दूध देता था। फिर एक दिन अचानक उसकी बहन को बहुत बुखार हो गया। बुखार 2 हफ्तों तक था। डॉक्टर जो भी दवाई देते वो उसे सूट नहीं कर रही थी। वो एक हफ्ते में हर डॉक्टर बदल रहे थे। फिर उसका भाई बहुत रोया और जैसे वो अपनी फीलिंग्स अपनी बहन के साथ शेयर करता था वो अब अपनी कैट के साथ भी शेयर करने लगा था। उसने बताया कि उसकी बहन बहुत बीमार है। तो अचानक एक मिरेकल हुआ और उसकी बहन ठीक हो गई। भाई को तो पता था कि वो कैसे ठीक हुई, लेकिन मॉम को पता नहीं था। सैम बहुत चालाक था, इसलिए उसे पता चल गया कि ये सब उस कैट की वजह से ही हुआ होगा। पर मॉम को तो ये पता नहीं था कि कैट नहीं है, इसलिए कैट है भी कि नहीं। उसे तो लगता था कि कैट नहीं है उसके घर में, वो वाली पतली वाली। फिर सैम ने उसकी मॉम को और उसकी बहन को इस कैट के बारे में बताया और जो भी उनकी नीडिंग्स थी वो कैट पूरी करती थी और अब जो भी उन्हें चाहिए था वो कैट दे देती थी, मतलब ज़रूरत की चीज़ें। धीरे धीरे ये बात स्प्रेड हो गई और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वो कैट मैजिकल होगी। हाँ, वो कैट मैजिकल ही होगी। सब तो इसके बारे में बात कर रहे थे तो एक बदमाश और एरोगेंट से लड़के जॉर्ज को ये बात पता चली। तो उसने बोला, ओह, इसके पास मैजिकल कैट है, मेरे पास क्यों नहीं। और उसने प्लान किया कि मैं ये कैट चोरी करूँगा उसके घर से और मुझे भी टॉयस मिल जाएंगी और मैं भी अमीर हो जाऊँगा बहुत। हा हा हा। फिर अगले दिन सैम की फैमिली जा रही थी कहीं रेस्टोरेंट में या फिर ज्वेलरी शॉप में ज्वेल्स लेने के लिए। तो वो बदमाश लड़का जॉर्ज जब वो गए तब उसके घर में आ गया और बोला, अरे ये तो लॉक्ड है, पर मुझे पता है कैसे जाना है। उसे ये पता था कि उनके घर के पीछे एक यार्ड भी है और यार्ड के आगे एक दरवाज़ा है और वहाँ से भी जा सकते हैं। ये लोग दरवाज़ा हमेशा ओपन रखते हैं। तो वो यार्ड में गया। फिर उसने देखा दरवाज़ा तो खुला है। हा हा हा, अब तो मैं चले जाऊँगा। फिर उसने हर जगह घर में ढूंढा बिल्ली को। हाँ, यहाँ तो नहीं, यहाँ या तो यहाँ, नहीं, यहाँ नहीं है। फिर उसे आखिरकार बेसमेंट में बिल्ली मिल ही गई। तो उसने बिल्ली को पकड़ा और बोला, अब मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ।
चलो तुम मेरे साथ। और फिर वो अपने घर में बिल्ली को ले गया और बोला, मुझे चाहिए टॉयस और मेरे घर को भी सैम के घर जैसा बड़ा बना दो और मुझे भी उसकी तरह अमीर बना दो और मुझे बहुत सारे टॉयस, खिलौने, हर चीज़ चाहिए मुझे, बॉल्स और भी बहुत कुछ। फिर कैट ने कुछ नहीं बोला और पता है बच्चों क्या हुआ? कैट ने जॉर्ज को एक एलिफेंट में बदल दिया। अब जॉर्ज रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे इसमें क्यों तुमने चेंज किया? मुझे एलिफेंट में तुमने क्यों चेंज किया? मुझे तुमने अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और इतना मोटा भी। अब सब मुझसे डर जाएंगे। मैंने तो तुमसे एक विश मांगी थी। तुमने सैम को तो एलिफेंट नहीं बनाया ना? जॉर्ज ने ऐसा कहा। तो फिर मुझे, मतलब जॉर्ज को, मतलब मुझे क्यों एलिफेंट बनाया? प्लीज़ मुझे वापस जॉर्ज बना दो। ऐसा हाफ एन आवर तक वो करने लगा और ऐसा बोलने लगा कि मुझे जॉर्ज बना दो, मैं तुमसे कोई विश नहीं मांगूंगा। फिर कैट को लगा कि वो सच बोल रहा है और उसने उसे वापस जॉर्ज में बदल दिया। उसने कहा, सॉरी कैट, अब मैं तुम्हें तुम्हारे रियल ओनर मतलब सैम के घर ले जाता हूँ। उसने सैम को बोला, सॉरी सैम, ये लो तुम्हारी कैट, वेरी वेरी सॉरी। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मैंने इस कैट को तुमसे चुराया था, सॉरी। तो फिर सैम बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें पछतावा तो हुआ, इसलिए मैं खुश हूँ, आपसे हम दोनों दोस्त। और फिर उस दिन से जॉर्ज भी सैम की तरह ही अच्छा बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी?